Welcome back, all my dear friends. Uh, in our previous lecture, we had completed our second chapter, okay, linear equation in a one variable. All the exercise 2.5 and 2.6. We had went through that. We had gone through that. Now, today we are going to begin our next chapter, that is third chapter, understanding quadrilaterals. Now I am very sure that you are very familiar with the word quadrilateral. What is quadrilateral? Quadrilateral is one type of shape. It is one type of figure. Might be you have heard this word when you might be in 4th, 5th or 6th grade. Okay. You have done various. You have learned various properties of the quadrilateral as well as various types of quadrilateral. Okay. So today we are going to see what is quadrilateral, but before that we are going to understand the very basic term that is very necessary to understand before we start, before we see what is the quadrilateral means, and that word is polygon. That word is polygon. Now what is polygon? We will try to understand with with one simple explanation. Polygon is one simple closed फिगर, वन सिंपल क्लोज्ड फिगर, एक बंद आकृति, एक बंद फिगर हो जिसको हम कह सकते पॉलीगॉन. नाउ यू कैन आस्क सर सर्कल इज ऑल्सो क्लोज्ड. जो सर्कल होता है वो भी क्लोज्ड है. जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया, दिस इज सर्कल, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड फिगर, ये भी एक बंद फिगर है. ओके, बट दिस कैन नॉट बी पॉलीगॉन. ये पॉलीगॉन नहीं हो सकता. Why? Because the complete definition of polygon is a simple closed figure that is made up by line segment. जो किससे बनी हुई होनी चाहिए? वो लाइन से बनी होनी ही चाहिए, तभी उसको पॉलीगॉन कह सकते हैं. अदरवाइज यू कैन ड्रॉ अ मेनी क्लोज फिगर विद द हेल्प ऑफ आर्क. आप आर्क से भी बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया, बट सर्कल cannot be classified or cannot be recognized as the polygon. Polygon means a simple closed figure that is made up of line segment. जो किससे बनी हुई होनी चाहिए? लाइन सेगमेंट में से ही बनी होनी चाहिए. जैसे हम सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं. A simple closed figure that is जो किससे बनी है? वो लाइन सेगमेंट से. that is made up of line segment. okay, that is made up of line segment. जो लाइन सेगमेंट से बनी हो, लाइन से बनी हुई हो एक क्लोज फिगर, उसे कोई हम पॉलीगॉन कह सकते हैं. नाउ लाइन से तो मैं कोई भी फिगर बना सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर बनाई. कुछ में आई एम गोइंग टू illustrate some examples that will help you to understand what is the polygon exactly means. okay, suppose this ये भी क्लोज फिगर है और लाइन सेगमेंट से बनेगी. दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस सेकंड लाइन, दिस इज द थर्ड लाइन. नाउ इफ आई आस्क यू, कैन यू ड्रॉ द पॉलीगॉन? कैन यू ड्रॉ द पॉलीगॉन विथ ओनली टू लाइन्स? क्या आप केवल दो लाइन का इस्तेमाल करके पॉलीगॉन बना सकते हैं? सपोज कि मैं आपको कहूं कि आपको दो ही लाइन बनानी है और दोनों लाइन सेगमेंट ही होनी चाहिए. जैसे कि एक फिगर आपने यहां पर रखी, एक लाइन आपने यहां पर ड्रॉ करी. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सेकंड चांस. ओके, एंड योर लाइन शुड पास फ्रॉम दिस पॉइंट और फ्रॉम दिस पॉइंट, और यू नीड टू मेक अ क्लोज्ड फिगर. और आपको एक बंद फिगर बनानी है. क्या आप बना सकते हैं? डेफिनेटली नॉट. आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि लाइन सेगमेंट टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन यू नीड एटलीस्ट 3 लाइन. कम से कम तो 3 लाइन आपको चाहिए ही. विथाउट हैविंग द 3 लाइन और लेस देन 3 लाइन यू कैन नेवर ड्रॉ अ पॉलीगॉन. आप कभी पॉलीगॉन ड्रॉ कर ही नहीं सकते. तो आपको पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए 3 लाइन तो मिनिमम एटलीस्ट चाहिए ही. सपोज कि मैंने एक और लाइन ड्रॉ, यहाँ पर लाइन ड्रॉ की. अभी तो ये क्लोज फिगर तो नहीं बनी, ये तो ओपन फिगर है, ओपन कर्व है. तो क्या करूंगा, मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा और यहाँ पर, तो मेरी अभी एक क्लोज फिगर बन जाएगी. ओके, this will be closed figure and I have used
3 लाइन सेगमेंट ओवर हियर। ओके, मैंने यहाँ पर कौन से कितने लाइन सेगमेंट यूज किए? 3। सपोज आई यूज मोर लाइन सेगमेंट, सपोज कि मैंने यहाँ पर ये 2 3 और 4 1 2 3 4 आई हैव यूज 4 लाइन सेगमेंट एंड आई हैव कम अप विथ वन क्लोज्ड फिगर। तो ये भी पॉलीगॉन है। सपोज कि मैं 5 लाइन सेगमेंट यूज करूं, ऐसे ऐसे या कितने भी, चाहे कुछ भी हो, तो ये भी दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ पॉलीगॉन, ये भी पॉलीगॉन है। कैन यू काउंट हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आई हैव यूज्ड हियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I have used 10 line segment, still this will be called polygon। क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। There are 2 reasons that is very necessary to define any polygon। The first is that should be made up of line segment, एक तो लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, and second reason is very most important thing is कि it should be closed, वो closed ही होनी चाहिए। अगर वो open है then it can never be called polygon, तो polygon नहीं कहा जा सकता। तो एक तो लाइन सेगमेंट से बनी हुई जो होनी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए, तो ये भी पॉलीगॉन है। फिर मैंने ऐसा कुछ भी ड्रॉ किया 4, तो ये भी पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन की 2 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, एक तो लाइन सेगमेंट से बनी हुई होनी चाहिए एंड सेकंड इज की फिगर क्लोज्ड होनी चाहिए। तो वी कैन ड्रॉ वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन as well as you can perform one activity or you can play a game also। How you can make various types of pictures, various type of drawing using a line, and you can make various type of shapes, you can draw various types of pictures, okay, using the very basic formula, using very basic concept of polygon। whatever you are going to draw should come under the concept of polygon। क्या है कॉन्सेप्ट पॉलीगॉन? कि वो लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। तो कितने भी बहुत सारे पिक्चर बना सकते हो इसके डेफिनेशन के बेस पर, लेकिन आपकी जो पिक्चर आप जो बनाना चाह रहे हो दैट शुड बी फॉलोड बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन। तो आप बहुत सारी पिक्चर, बहुत सारे फिगर ड्राइंग बना सकते हो। ओके, but you cannot draw cloud। आप क्लाउड ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि क्लाउड में लाइन सेगमेंट नहीं होते। क्लाउड में क्या होता है? क्लाउड में इट इज मेड अप ऑफ कर्व और यू कैन से आर्क से बना हुआ होता है। बट यू कैन ड्रॉ वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स यूजिंग द based on the definition of polygon। You can see here there are already many objects are available over here। You can see this blackboard is also one type of polygon because this, suppose you consider if this 4 border of this this is a whiteboard, not blackboard, then you can see this is the first line, second line, third line, and this is the fourth line, and all fourth line are joined so that it is going to make a one type of polygon। ठीक है, एक 4 लाइन से बनी हुई फिगर है, वो भी पॉलीगॉन होगी। तो सिमिलरली you can think about the various types of figure that is closed as well as that is which is made up of line segment। Okay, now we are going to classify the polygon। अब हम polygon को classify करेंगे। polygon को classify करेंगे means we are going to see various types of polygon। कि polygon के कौन से types होते हैं। polygon सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ polygon। okay, suppose this is the first type। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ड्राइंग, सबसे पहले आई विल यूज ओनली 3 लाइन सेगमेंट एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वन फिगर दैट शुड बी पॉलीगॉन, जो पॉलीगॉन ही होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, दिस इज सेकंड लाइन एंड दिस इज द थर्ड लाइन। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीगॉन। ग्रेजुअली आई एम गोइंग टू इंक्रीज द लाइन सेगमेंट। यहाँ पर मैंने 3 किया, फिर 4 5 6 ऐसे मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। आई विल इंक्रीज द लाइन सेगमेंट एंड आई विल गिव द नेम ऑफ ऑल दिस फिगर। ओके, तो पहली फिगर को ये जो पॉलीगॉन बना है ये सारे के सारे पॉलीगॉन ही बनेंगे, लेकिन पॉलीगॉन के नाम क्या देंगे? पॉलीगॉन का टाइप्स कौन सा है? विच टाइप ऑफ पॉलीगॉन इज तो आप क्या लिखोगे आंसर? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब 3 लाइन सेगमेंट से
3 लाइन सेगमेंट से कोई भी पॉलीगॉन बना हुआ होता है तो उसको कहते हैं ट्राइंगल। ओके, वी विल know that figure, we will know this figure as a triangle. If I am going to draw a polygon with 4 line segments, अगर मैं इसको 4 line segment से draw करना जाऊं, then again I am coming up with new figure, new type, some little new shape. What is this? Is this triangle? Of course not. ये triangle बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या होगा? इसको कहेंगे हम, this is the figure, this is the shape that we are going to study more deep in this chapter, because the name of this shape is quadrilateral. इस शेप का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। और इसी शेप के बारे में, इसी शेप की प्रॉपर्टीज के बारे में, इसी शेप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में we are going to study in this chapter. We will have a various type of sums, examples based upon very shape of that is a quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल के बेस पर ही हमारे पास इसी चैप्टर में बहुत सारे सम हो गए, एग्जांपल्स हो गए, थ्योरम और वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग वी विल कम अक्रॉस बेस्ड अपॉन दिस शेप। ओके, तो दिस शेप इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इट इज रिटन एज quadrilateral, जिसको कहते हैं हम quadrilateral. Okay, so we will understand that quadrilateral means one type of polygon, but it is made up of 4 lines and it is a closed figure. Now, what if any polygon has 5 line segment? अगर 5 line segment हो तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 2 this is 3 1 2 3 4 and 5. इसको हम क्या कह सकते हैं? You can see there are 5 line segment I have made here. 1 2 3 4 and 5. All the lines are very straight. Okay, so this will be called pentagon. This will be called pentagon. Okay, this will be called pentagon. Next is, what if any polygon have 6 sides? अगर 6 साइड हो तो उसको क्या कहेंगे? 1 2 2 3 4 5 and 6. This is also closed figure and made up of line segment, but this polygon has 6 sides, 6 line segment. Then this figure will be called hexagon. This will be called hexagon. Okay, this will be called hexagon. What if any polygon has 7 line segment? अगर किसी भी लाइन, किसी भी फिगर, किसी भी पॉलीगॉन की अगर 7 लाइन सेगमेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 6 and this is 7. Now what this shape will be called? And it is not necessary to draw each line with equal length. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर लाइन को आपको इक्वल लेंथ की लेनी है. It is completely not necessary, required. Okay, you can draw a first line segment with 2 centimeter, second line segment is of 4 centimeter, third of 3.5. Any type of length you can take, but what you need to keep in your mind is that this polygon should have at least 7, not at least 7, but exactly 7 line segment to make this figure, and this figure will be called heptagon. This will be called heptagon. Okay, so we will see more three types of the very polygon. This is till now we have gone through up to 5 types of polygon: triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon and heptagon. Still we need to see what if any polygon have 8 side, 9 side and 10 side. Okay, so still we need to go through more 3 types. So till up to that you can
राइट दिस थिंग्स एंड उसके बाद हम देखते हैं कि और कौन से टाइप्स हमें जानने हैं। ओके, तो अब इतना लिख लीजिए। उसके बाद मैं देखता हूँ 6 and 7 6 7 and 8 टाइप भी हमें उसमें अभी भी देखते हैं, तो आप इतना लिख लीजिए। Okay, so yes, what if any polygon has a 8 side? अगर किसी भी polygon की 8 साइड हो तो उसको हम क्या कहेंगे? Suppose this is the first line, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth. Okay, this figure has made up of 8 line segment. What this shape will be called? उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे, this will be called octagon. This will be called octagon. Okay, this will be called octagon. So I think this type of question you might be asked in a question paper also in the form of MCQ or fill up the blanks. कि आपको पूछा गया है कि what is the name of this shape? इस shape का नाम क्या है? Okay, so you need to identify the shape based upon the very types of polygon that we are going to study, right? Okay, so this is the sixth type, this is the seventh type. In seventh type we are going to have 9 line segment. कितने line segment होंगे हमारे पास? 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Now what this type of shape will be called? इसको हम क्या कहेंगे? It is very important to have 9 line segment over here. So okay, so this type of shape will be called nonagon. This will be called nonagon. And this is a very our last type is that is 8th number of types. In this type we are going to have a 10 line segment. तो हम यहाँ पर कितने लाइन सेगमेंट हो गए? यहाँ पर 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, 9 and 10. So here we are going to have 10 line segment. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So what this type will be called? This type of polygon will be called. इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डेकेगन. इसको हम कहेंगे डेकेगन. Okay, so these are there are 8 types of polygon. You can also make a various types of polygon with increasing one line segment in each type. फिर आप 11 line segment ले सकते हो, 12 line, 13 14 15. You can take 100 of line segment. You can come up with the various types of polygon. तो polygon के कितने types हो सकते हैं? polygon के infinite types हो सकते हैं. Okay, हर type में आप एक line segment बढ़ा सकते हो. But if I ask you which how many line segment are necessary? How many minimum line segment are necessary to perform a polygon? तो आप क्या कहोगे? We need to have at least 3 line segment to draw any polygon. 3 line segment तो चाहिए ही. 3 से अगर कम है, 2 लाइन सेगमेंट है, तो यू कैन नेवर ड्रॉ अ पॉलीगॉन. तो आप पॉलीगॉन ड्रॉ कर ही नहीं सकते. ओके, सो व्हाट यू विल राइट हियर, यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन एंड यू विल एक्सप्रेस वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन ओवर हियर थ्रू वेरियस फिगर. ओके, आप बहुत सारे फिगर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन फिगर की आपको जैसे पता है कि 2 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए. तो आप यहाँ पर मैंने आपको लिखना है पॉलीगॉन. यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स देने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जांपल्स. आपको एग्जांपल्स लिखने हैं और यहाँ पर आपको पॉलीगॉन के टाइप्स लिखने हैं. 6 7 8 नहीं, 1 से 8 तक. Okay, in a very next lecture we will see what the next content we are going to have. Okay, thank you.